डियर स्टूडेंट, हम लोग 49 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन। देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पर टेन और सेक आ रहा है, इसका मतलब मैं इस 1 की जगह क्या लिख दूंगा, इस 1 की जगह लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इस 1 की जगह लिखा तो हमारे पास क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स। एक सेक से ये सेक तो रहेगा और ये एक टेन से एक टेन कट गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का अलग से समाकलन करो, टेन एक्स का अलग से समाकलन करो। सेक एक्स का समाकलन क्या है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ साइन बटा कॉस, कॉस का माइनस साइन, लॉग ऑफ सेक एक्स। और लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम एन। सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया 50, 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना है, सब देखो कॉस में, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक तो ये कॉस 1 प्लस कॉस है, इसके जैसा का जैसा ऊपर होना चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर होना चाहिए। और क्या रह जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक तो रह गया माइनस का कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया प्लस का, इसका मतलब मैं इसमें माइनस 2 कॉस एक्स कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस से कट जाएगा। अब इसके नीचे ये रख दो और इसके नीचे रख दो, अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इससे ये कट जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, क्या बचा सेक एक्स डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद आपके रिजल्ट में देखो एक्स बाई 2 आ रहा है 10 में, तो यहाँ पर कुछ न कुछ इसका तो ये फॉर्म आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसका क्या हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका समाकलन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स बाई 2। तो ये लेकिन यहाँ पर जिसका माना उसका भाग में अवकलन होता है, तो ये 1/2 करेंगे तो देखो इसको 1/2 और करना पड़ेगा, जिसको माना उसका गुणा में अवकलन भी करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा किया तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x/2 प्लस सी। ये किस ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। देखो एक तो हमारे पास e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, e की पावर एक्स साइन एक्स
कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं इसमें इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन टू साइन एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन e की पावर एक्स डी एक्स प्लस e की पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स साइन टू एक्स माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। किस में ऑप्शन में बैठ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में सी में बैठ रहा है, e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 हो गया। 52 देखो 52वां क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन e की पावर 2x प्लस 1 बटा e की पावर 2x प्लस माइनस 1 डी एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन करो। ये एसआर सैनी का प्रश्न है। तो एक काम कर सकते हैं, नीचे का अवकलन ऊपर बनाने के लिए मैं हमेशा इस 2x को x बना दूंगा पावर को। तो 2x को x बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं e की पावर 2x प्लस 1 है, इसमें भी 2x का भाग दो e की पावर x का, और ऊपर में भी भाग दो और नीचे में भी भाग दो, इधर भी भाग ऊपर भी भाग। तो क्या बचेगा ऊपर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब नीचे का अवकलन ऊपर विद्यमान है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ हर। लॉग ऑफ हर क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। और ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 52वां क्वेश्चन हो गया। 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन नंबर देखो। 53वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स पढ़ा है, लेकिन एक इसकी जैसा का जैसा ऊपर बनाना है, तो सबसे पहले x/2 के अंदर आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब आगे देखो, तो नीचे वाले के जैसा जैसा ऊपर बनाने का मतलब साइन एक्स के अंदर एक जोड़ा और एक घटाया, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसके नीचे भी ले लो, इसके नीचे भी ले लो, तो ऊपर नीचे ले लिया तो कितना हो जाएगा 1 डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इधर 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो x माइनस 1 माइनस साइन एक्स बटा एक a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स ले लूंगा, और इधर भी साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1/कॉस एक्स डी एक्स। इधर क्या कर दूंगा x माइनस 1/कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स किसका समाकलन होता है x माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स का समाकलन, सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन होता है, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है। देखो ये प्रश्न में 1 में सेम है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के लिए क्या है कि ऐसे इसके जैसा फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूले में आंसर नहीं आ रहा था, मैंने इस फॉर्म में ला दिया। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, 53 क्वेश्चन नंबर हो गया। 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर में tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, बाहर वाला tan हटाना मतलब साइन बटा कॉस, अंदर tan बनाना। तो देखो x बराबर क्या मान लूंगा मैं, x बराबर कॉस थीटा मान लूंगा, x बराबर कॉस थीटा मान ले लिया, तो अंदर क्या डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा।
अब देखो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डी एक्स को क्या लिखेंगे माइनस बार ले लो साइन थीटा डी थीटा। अब देखो माइनस बार ले लो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो टेन इनवर्स इसे ये कट जाएगा साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन टेन स्क्वायर का अंडर रूट में टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। टेन से टेन कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा थीटा बाई 2 1/2 बाहर ले लो थीटा साइन थीटा डी थीटा। फर्स्ट और सेकंड मान के इसका समाकलन करो तो फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम से पहले आप ट्रिगोनोमेट्री से पहले अलजेब्रा आता है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का समाकलन साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा जिसको माना उसका फर्स्ट एज इट इज सेकंड का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस समाकलन का चिन्ह फर्स्ट का अवकलन थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन क्या होता है 1 और सेकंड का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो -1/2 ले लो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है कॉस थीटा का यहाँ पर हमारे पास समाकलन होता है साइन थीटा कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा समाकलन होता है। अब थीटा का मान क्या था मेरे पास थीटा का मान था कॉस यहाँ से थीटा का मान कितना था कॉस इनवर्स एक्स तो जहाँ पर थीटा लिखा वहाँ कॉस इनवर्स एक्स लिखो तो यह हो जाएगा -1/2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स और इसकी जगह मैं कॉस इनवर्स एक्स लिखूंगा तो बार वाला कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल एक्स प्लस साइन थीटा की जगह लिखूंगा कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए बार वाला साइन है तो इसको π/2 माइनस θ/2 करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बार वाला कॉस साइन है तो अंदर वाला भी साइन में करेंगे तो जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन और ये साइन इनवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो साइन इनवर्स में करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा क्या लिख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन से ये साइन कट जाएगा क्यों लिखा क्योंकि साइन और कॉस में संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बराबर 1 तो साइन को कॉस में करेंगे तो 1 माइनस अंडर में लिख देंगे ठीक है। अब इसको इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेंगे तो अंदर ये माइनस गुणा होगा था एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये माइनस बाहर लेंगे तो ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। 55 क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 55 55 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है e4e⁴x प्लस 6e⁻⁻x बटा 9e⁻x माइनस 4e⁻⁻x dx के रेस्पेक्ट में बराबर ए और बी का मान लिखा हुआ है बराबर इसके समाकलन में लिखा हुआ है ax प्लस बी लॉग 9e⁻2x माइनस 4 प्लस सी ए और बी का मान निकालना है ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है जो e⁻⁻x है उसको कॉमन ले लिया ठीक है तो इसमें e⁻x है उसको e⁻⁻x है इसको कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा 4e⁻2x प्लस 6 e⁻⁻x कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा 9e⁻2x माइनस 4 dx e⁻x से e⁻x कट जाएगा ठीक है। 2x बराबर क्या हो जाएगा t 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा 2। अब देखो 1/2
1/2 ले लेंगे भाई। 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2, ये 2 बाहर लिख दे सीधा। और 4 ई की पावर टी प्लस 6/9 ई की पावर टी माइनस 4 डी टी। अब देखो ये 4, इसमें 2 कॉमन ले ले, ये 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 ई की पावर 2 प्लस 3 माइनस 9 ई की पावर टी प्लस 4 माइनस 4 डी टी। अब कभी भी ई की पावर टी इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर वाला एक तो अवकलन बन जाएगा, एक ही सेम बन जाएगा। अब देखो इधर सेम बन जाएगा, मतलब ये सेम ऊपर लिखना है एक बार। तो 9 ई की पावर टी माइनस 4 है, उसके जैसा का जैसा ऊपर लिख दिया 9 ई की पावर टी माइनस 4। लेकिन ई की पावर टी के आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 9। 9 तो हटाना है तो 2 लाना है, तो 2/9 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो -8/9 है, -8/9 है, इसका मतलब लाना क्या है मेरे को 3, तो कमी किसकी कर रही है, 35/9 की कमी पड़ रही है, तो 35/9 हो जाएगा। अब हो जाएगा डी टी। अब एक काम करेंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 डी टी हो जाएगा, प्लस 35/9 1/9 ई की पावर टी माइनस 4 डी टी। अब देखो ई की पावर टी को मान लेंगे u, ई की पावर टी को मान लेंगे u, तो ये होगा ई की पावर टी डी टी बराबर हो जाएगा डी यू। डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी यू बराबर ई की पावर ई की पावर टी। ठीक है, ये डी टी का मान आ जाएगा। अब देखो मेरे को मान रखना वापस, उसके अंदर देखो हो जाएगा 9 ई की पावर टी को u मानेंगे, -4 हो जाएगा डी यू बटा ये u हो जाएगा इसका मान, इसकी जगह u मान लेंगे, ये वापस u रख देंगे इसकी जगह। अब यहाँ क्या हो जाएगा u 9u -4 हो जाएगा डी यू। अब इसका समाकलन करेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं, इसमें u कॉमन लेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा 9 -4/u हो जाएगा डी यू। 9 -4/u को मान लेता हूँ w। ठीक है, इसको जैसे ही w मानेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है, -4/u² प्लस हो जाएगा डी यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब डी यू बटा u² बराबर क्या हो जाएगा, डी w/4। अब मान रखें तो कितना हो जाएगा 1/w इंटू डी w/4 मान रखा भाई, इसकी जगह में मान रख दिया डी w/4 1/w। 1/w का समाकलन क्या होता है, log ऑफ w 1/4 बार ले लो। अब w का मान रखो, क्या हो जाएगा 1/4 log ऑफ w का मान कितना है 9 -4 ई की पावर टी। अब 9 -4 ई की पावर टी का मान वापस रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस उस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 2/9 2x प्लस 35/9 1/4 log ऑफ 9 -4 ई की पावर 2x। मेरे हिसाब से ये आएगा, देख लो यहाँ रख दिया वापस मैंने डायरेक्ट मान। ठीक है, यहाँ रख दिया क्योंकि इसका मान ये आया था, ये रख दिया यहाँ पर, और ये इसका मान t होता है तो ये t का मान 2x ही है। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/9 प्लस 35/36 log ऑफ 9 -4 ई की पावर 2x प्लस c। अब देखो अगर मैं देखूं तो इसका मान वापस कितना हो जाएगा 4x/9 प्लस 35/36 log ऑफ 9 ई की पावर 2x -4 ई की पावर 2x प्लस c। 4x/9 35/36 log ऑफ 9 ई की पावर 2x -4 माइनस log ऑफ 35/36 log ऑफ ई की पावर 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ई और log आपस में कन्वर्ट अपोजिट होते हैं तो केवल 2x को 2 और 36 कटा 18 हो जाएगा, ये कटाएंगे x का ये जोड़ बाकी करेंगे तो कितना हो जाएगा
आपके 4x/9 और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4x/9 प्लस माइनस 35/36 इंटू 2x प्लस 35/36 log ऑफ 9e⁻²x-4। इसका मान वापस रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा, देखो ए का मान कंपेयर करके देखेंगे तो ए का मान तो आ रहा है हमारे पास -3/2 और बी का मान आ रहा है 35/36। ये बी का मान और ए का मान इसको से इसका जोड़ बाकी करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, 56वां क्वेश्चन 56 क्वेश्चन नंबर देखो। वन प्लस 2 sin x प्लस cos x dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करो। देखो आंसर को देखें तो कितना आ रहा है, x/2 आ रहा है आंसर में, तो इसका मतलब x/2 के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 के अंदर किस फॉर्म में होता है, tan के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग tan 2x का फॉर्मूला देखते हैं। tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x का भाग दे दिया और इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x का भाग दे दिया। अब यहाँ पर x है तो यह क्या हो जाएगा, tan x लेंगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे वाला cos का बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखो इसको अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस x/2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखो ये इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 tan x/2 dx। अब देखो इधर यहां पर देखा जाए, अब देखो 1 इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 1/2, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, हाँ सॉरी 1 प्लस tan x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, sec स्क्वायर x/2 dx। अब देखो तो नीचे का अवकलन ऊपर विद्यमान है, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, जिसको माना उसका भाग में गुणा में अवकलन, तो 1/2 ऊपर ले लो, यहाँ पर 1/2 लिख दो, तो ये सेम का सेम लिखा हुआ ऊपर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, log ऑफ हर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan x/2, तो ये 4 है, 4 tan x/2 है, तो यहाँ 4 लिखना था, यहाँ पर 4 था, यहाँ 2 था, तो ये 2 तो ऑलरेडी विद्यमान ही था, तो 1/2 का 2 और 1/2 का ये 2 से कट जाएगा, तो केवल 2 1/2 आगे ही रहेगा बाहर, और इसमें 4 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर tan x/2, 2 tan x/2 का अवकलन क्या होता है, 2 sec स्क्वायर x/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस
1 + 2 10x/2 प्लस सी। आंसर 57 क्वेश्चन नंबर है, वो होता है 1 + x³ + x² + x + 1 dx। ठीक है, अब देखो आगे देखा जाए तो x³ + x² + x, इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन आ रहा है, देखो x² कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x + 1, इसमें 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 1, इसमें दोनों में वापस x + 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x² + 1। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो आपको एक काम कर देना है, इसके टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े आंशिक भिन्नों में वियोजित, आपने नाम सुना होगा आंशिक भिन्नों में वियोजित। करने पर आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर मतलब 1/x + 1 x² + 1, इसको मैं मानूंगा, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, a/x + 1 b/x² + 1। अब इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर a का मान ज्ञात करना है तो 1/x + 1 x² + 1, और इधर में तो कॉमन एलसीएम ले लूँगा x + 1 x² + 1, a के गुणा में हो जाएगा x² + 1, b के गुणा में हो जाएगा x + 1, इससे ये कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा ax² + a bx + b। कंपेयर करके देखो, x के x² की गुणा में क्या हो जाएगा 0, मतलब a बराबर 0, x के गुणा में क्या है 0, तो b बराबर भी 0। नॉट अगर मैं ax² लिखूं a + b का मान 1 है, a + b का मान, सॉरी आंशिक भिन्नों में वियोजित में तरीका ये थोड़ी होता है, bx + c होता है, यहाँ पर पावर 2 आ गई इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आई, गलती हो जाती है। इस b की जगह मैं लिख दूंगा bx + c, ये होता है आंशिक भिन्नों में वियोजित। अब इसको गुणा करते हैं, 1 बराबर ax² + a + bx + c और गुणा हो जाएगा x + 1। अब देखो आगे देखते हैं, 1 बराबर ax² + a + bx + c को गुणा कर देंगे x + 1 से, तो ये हो जाएगा bx² और ये हो जाएगा bx प्लस क्या हो जाएगा cx प्लस क्या हो जाएगा c, x² के गुणा में क्या हो जाएगा a + b की जगह लिख दूंगा मैं 0 और b + c के मान लिख दूंगा 0 और a + c का मान लिख दूंगा 1। a + c का मान 1 रख दूंगा तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा -b और a का मान -b रख दो और यहाँ फिर b का मान -a रख दो। तो देखो इधर a b c का मान, तीनों का मान ज्ञात करना है। हमारे पास समीकरण क्या क्या है, a + b बराबर हमारे पास है 0, b + c बराबर हमारे पास है 0, a + c बराबर हमारे पास है 1। सॉल्व करो इसको, या फिर एक और तरीका इसका, x बराबर 0 कर दो पुट, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a + c बराबर 0, a + c बराबर 1 आ जाएगा। चलो उससे समीकरण ज्ञात नहीं होगा, ये समीकरण तो निकालने ही पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a बराबर -b, b बराबर -a + c बराबर 0, a + c बराबर 1
इससे ये कट जाएगा तो 2c बराबर हो जाएगा 1, c बराबर हो जाएगा 1/2। अब c बराबर 1/2 आ जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -c। b बराबर -c का मान कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 b का मान। और a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -b, a का मान हो जाएगा -b का मान कितना है -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब a b c तीनों का मान रखो, a का मान ये 1/2 पड़ा, a का मान है हमारे पास 1/2, b का मान और c का मान कितना है, b का मान भी -1/2 है, c का मान भी -1/2 है, तो -1/2 कॉमन ले लूँगा और अंदर बचेगा x + 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचेगा, 1/2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x + 1, और इधर -1/2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 1, क्या बचेगा x² + 1 dx। अब इसमें क्या है 1/2 log ऑफ x + 1 -1/2, नीचे वाले का अवकलन ऊपर विद्यमान होना चाहिए, तो x² + 1 का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 एक काम करेंगे इसके दो टुकड़े कर देंगे, 2x का गुणा कर दिया और भाग भी दे दिया, तो अंदर बचेगा x² + 1 dx। और इसके टुकड़े करेंगे तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 1 के नीचे लिख देंगे x² + 1 dx, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ x + 1, और इसका मान हो जाएगा 1/2 बाहर है, सबसे बाहर है तो 1/4 कर देगा इसको, तो -1/4 log ऑफ हर का मान कितना x² + 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 x² + a² tan इनवर्स x, और इसका मान कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बैठ रहा है ये tan इनवर्स x में आ रहा है, 10 में आ रहा है फॉर्मूला 1/2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1/2 कॉमन लेके इस सी के आगे 1/2 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए लिख रहा है। ठीक है, आगे देखो 58 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x इनटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके दो अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, दो अलग अलग समाकलन कैसे, साइन log ऑफ x प्लस dx के रेस्पेक्ट में समाकलन प्लस कॉस ऑफ log ऑफ x dx। इसको फर्स्ट को 1 को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो आई लेट के अकॉर्डिंग आई लेट के इनवर्स log एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन x, सेकंड का समाकलन 1/log x इनटू क्या हो जाएगा, नहीं साइन का समाकलन क्या, पहले तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, अच्छा ये कॉस हटाना है, कॉस को हटाना है तो फर्स्ट इसको मानना पड़ेगा, कॉस को जब भी हटाना है ना तो फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा, जब कॉस को हटाना है तो फर्स्ट अगर हमारे पास, तो अब प्रथम समाकलन और 1 को मानना पड़ेगा सेकंड समाकलन, क्योंकि हमारे को एक हटाना है, और एक हटाना मतलब ये कॉस के अंदर ही है, मतलब इसके अंदर ही हटाना है, समाकलन के अंदर ही, साइन का समाकलन कॉस होता है, तो इसको मैं अगर फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो तो अब हट जाएगा नहीं हट जाएगा देख लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन क्या होता है x, माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन 1/log x इनटू क्या हो जाएगा 1/x, फर्स्ट का
फर्स्ट यदि सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा dx, इससे ये कट जाएगा। अब देखो इधर अगर बात करें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन होता है cos log ऑफ x, फर्स्ट का आकलन, सेकंड का समाकलन क्या होता है x, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन cos log x इंटू 1/x इंटू सेकंड का समाकलन x dx प्लस cos ऑफ log ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा dx, इससे ये कट जाएगा, ये पूरा का पूरा सेम है तो ये इससे कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x साइन ऑफ log ऑफ x प्लस c, ये आंसर आएगा। ठीक है, 36 अपने 58 क्वेश्चन नंबर हो गए। आगे है 59 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब x की घात 4 नीचे आ रहा है तो एक काम करेंगे, अंश और हर में x की घात 2 का ऊपर और नीचे भाग दे देंगे। तो देखो इसमें x की घात 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, इधर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx। अब नीचे ये माइनस, नीचे प्लस ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाओ, 1 + 1/x स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये a स्क्वायर मान लो और इसको मैं b स्क्वायर मान लूँ और -2ab, ये बड़ा 2ab dx। अब देखो लेकिन अगर देखा जाए तो ये माइनस का होल स्क्वायर तो बन गया, तो ये -1 बना दिया तो होल स्क्वायर बना लेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है 1 है ना, तो ये 1 तो यहाँ रहेगा ही ना, यहाँ पर आपने -1 कर दिया होल स्क्वायर बनाने के लिए, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, -2ab आ गया। लेकिन यहाँ क्या है +1 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो प्लस का 2 लिख दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, प्लस का 2 लिख दूंगा ना। अब देखते हैं प्लस का 2 लिखा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो आया मान उसमें प्लस का 1 एक्स की घात 4 तो एक्स स्क्वायर -1, अच्छा ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा, तो x -1/x का होल स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा। ये प्लस का 1 कहाँ से आया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आता है, ये 2 है ना, इसके कारण आया। ठीक है, अब एक काम करेंगे 1 + 1/x स्क्वायर, इसको लाना क्या था मेरे को 1, यहाँ क्या आ गया -2, तो -2 को -1 बनाने के लिए एक जोड़ दूंगा। अब इसको मैं मान लेंगे x -1/x को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt, और tan इनवर्स t का मान रखो, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स t का मान कितना है x -1/x प्लस c, तो ये 59 क्वेश्चन नंबर में आ गया। ठीक है, आगे से इस प्रश्न अगले अपन लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे लेक्चर बड़ा हो जाता है अगर हम लोग ज़्यादा प्रश्न करवा देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी लेंथी होते हैं, समाकलन के प्रश्न बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो एक प्रश्न लगभग 3 से 4 मिनट में होता है, इसीलिए टाइम भी बढ़ जाता है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको टाइम को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी शुभ, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।